ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल एंड सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आज के। ओके, ओके, सो लास्ट सेशन में हमने जावा के ऑपरेटर्स किए थे। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है सभी को, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने किए थे लास्ट क्लास में, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने किए थे। मैम ओके, सो सभी को लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हुए थे। एंड और नॉट 3 तरह के थे हमारे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में किस किस को डाउट है? यस मैम आपको डाउट है कंपैरिजन ऑपरेटर में? ओके, यस मैम ठीक है, सो एक बार हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को फिर से देख लेते हैं। कंपैरिजन का मतलब है कि कंपेयर करना, है ना? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हम दो वैल्यू पे हम यूज करते हैं, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब जहाँ पे दो वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं वहां पे हम यूज करते हैं। सो सबसे फर्स्ट था इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब कि अगर x इक्वल है y के तो वहां पे एक कंडीशन बन रही है, तो वो कंडीशन जो है हम कंपेयर कर रहे हैं, x जो है बराबर है y के, तो वहां पे हम क्या साइन लगाएंगे? डबल इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद कंडीशन है नॉट इक्वल टू, अगर x y के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है? सो एक कंपैरिजन ये हो गया जहां पे x y के इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन बन जाती है। फिर है कि x अगर y से बड़ा हो तो, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी? x इज ग्रेटर देन y। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन बनेगी x इज लेस देन y, मतलब कि अगर x y से छोटा हो तो, ठीक है? फिर कंडीशन बनती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब कि जहां पे x y से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो एक कंडीशन ये बन गई। फिर एक कंडीशन ऐसे बन सकती है कि x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब कि जहां पे x जो है y से छोटा है और बराबर भी हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट कंपैरिजन कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं। सो दैट इज फर्स्ट वन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि x अगर y से बड़ा है और बराबर भी है, तो दिस इज अ एक कंडीशन। फिर x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब कि x जो है y से मतलब कि छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है, तो ये भी एक कंडीशन है। सो बेसिकली ये क्या होती हैं? हमारी कंडीशंस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम ये कंडीशंस जो है दो वैल्यू पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली कंडीशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? अपना कोई भी मतलब जो सिंटेक्स है वो हम लिख सकते हैं जावा में, मतलब कि कंडीशन बेस्ड पे हम कुछ भी एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लास्ट क्लास में भी शायद मैंने आपको करके दिखाया था कि किस तरीके से हम कंडीशन बेस्ड हम कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं जावा में। जे डूडल हम टाइप कर लेते हैं। सो जावा के कंपाइलर के लिए हमें जावा पे क्लिक करना होगा।
ओके, सो दिस इज अ मेन क्लास, हमारी पब्लिक क्लास, माई क्लास। सेकेंड, ओके, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लेट से ज्वाइन करते हैं, नहीं हो रही। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सम हमारा हो रहा है। सो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस पोर्शन को। अब हमारा ये हमारी क्लास है, ये सभी को पता है। अच्छा, ओके, सो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बता रही हूँ, जावा जो है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास है, जो कि सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्लासेस और फंक्शंस में ही चलती है। मतलब कि हम जब भी कोड लिखते हैं वो क्लास में लिखते हैं, और उसको मेन मेथड में जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं उसको हम कॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे। ओके, सो हम एक कंडीशन लिख देते हैं, इफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन मैम वाई। हाँ जी, बोलो, एनी क्वेश्चन? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ मैम ऑल, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, नाउ स्क्रीन इज शेयर विद यू ऑल। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यस मैम। अपनी एक क्लास में एक एक्स वेरिएबल ले लिया इक्वल टू 10, ओके, एंड एक वाई वेरिएबल ले लिया y इक्वल टू 5 कर देते हैं हम, ठीक है। अब x इज ग्रेटर, इफ x इज ग्रेटर देन y, देन हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सो यहाँ पे हमने किया x इज ग्रेटर देन y, हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा ली। अब ये स्टेटमेंट प्रिंट कब होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, ठीक है, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, so there is a lots of errors here. So students, अब आप मुझे बताओगे कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर रही हूँ। सो आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। जल्दी बताओ। मैम इंट नहीं लिखा। हाँ, हमने इसका डेटा टाइप तो लिखा ही नहीं, क्योंकि जावा में डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, बट डेटा टाइप आपको लिखना ही लिखना होता है। ओके, डेटा टाइप यू हैव ऑलवेज राइट विद योर वेरिएबल, है ना। सो दिस इज अ एक्स वेरिएबल, दिस इज अ वाई, एंड इसका टाइप क्या है, इंट। तो हमने यहाँ पे इंट दे दिया। नाउ देर इज नो मिस्टेक, आई थिंक। ओके, सो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। वाई, ये स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हुई, आप मुझे बताओ। आंसर आप ही लोग करोगे, जल्दी बताओ। ये स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हुई है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई है। हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो हमें क्या देता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, है ना। सो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब ये बताओ, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, जल्दी बताओ। इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, आंसर मी। यस, बिकॉज एक्स 10 है और वाई 5 है, सो कंडीशन इज ट्रू। अब मैं एक काम करती हूँ, नाउ मैंने इसको 15 कर दिया। अब कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, अब बताओ। मैम फॉल्स होगी। हाँ जी, फॉल्स होगी, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल राइट है। लेकिन हाँ,
एल्स की कंडीशन में कुछ दे ही नहीं रहे, दैट्स वाई देयर इज नथिंग, आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन दिया। ये हम इफ कंडीशन जो है, कंडीशन स्टेटमेंट हम आगे करेंगे, ठीक है। मैंने जस्ट आपको इस प्रोग्राम को, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझाने के लिए इफ कंडीशन लिखी है। बाकी इफ कंडीशंस हम बाद में करेंगे डिटेल्स में, कि अगर x y से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कुछ ना हो। मैंने कुछ और दिया ही नहीं है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे, कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं बेसिकली या तो वैल्यू ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रू हो रहा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर फॉल्स हो रहा है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। क्लियर हुआ सभी को? और मैं देखो एक चीज और करती हूँ, अगर इक्वल टू वाला यस मैम। कंडीशन हम लगा देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो, मतलब या तो एक्स बड़ा है वाई से या बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स वाई को मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो यहाँ पे कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x जो है बराबर है 10 के, ठीक है। या तो बड़ा हो और बराबर हो, तब भी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। कैसे, मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैंने दोनों को ही 10 किया हुआ है, तब भी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, बिकॉज ये स्टेटमेंट में यहाँ पे ट्रू आ रहा है, बिकॉज हमारा x और y बराबर है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कह रही है, या तो बड़ा हो या बराबर हो, तो अब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे भी फिर ये ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आ रहा है तो मतलब कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? प्रोग्राम यस क्लियर मैम। हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का? ऐसे ही बाकी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूं, यहीं पे मैं कंडीशन लगाऊं तो क्या होता है देखो। अगर मैं इफ कंडीशन बिना यूज किए मैं आपको बताऊं तो डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे करती हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और मैं यहाँ पे 11 कर लेती हूँ, या फिर यहाँ पे मैं 9 ही कर देती हूँ, ठीक है, कंडीशन को ट्रू करने के लिए। ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो आपको देखो ये वेरिएबल क्या देता है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया, सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर साइन, ओके। सो दिस इज ट्रू, है ना। सो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट आता है वो क्या देता है, या तो वैल्यू ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लिखोगे, इसके अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करोगे, तो या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, मतलब या तो स्टेटमेंट ट्रू ही होगी या फॉल्स होगी। अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया इक्वल टू वाई, सो यहाँ पे मतलब है कि एक्स बराबर है वाई के, है ना। एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के बराबर है तो ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो ट्रू नहीं है, बिकॉज एक्स जो है वाई के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न किया, फॉल्स। क्लियर हुए सभी को? कंपैरिजन ऑपरेटर सभी को क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है। सो बाकी के मैंने आपको बोला था, आप अपने आप से करके देखोगे, या तो वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी अगर डायरेक्ट करोगे तो। अगर इफ कंडीशन देके स्टेटमेंट कुछ लिखोगे अपनी तरफ से, तो कंडीशन ट्रू होने पे वो वाला प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो आप वो ऐसे भी करके देख सकते हो अपने प्रोग्राम को, या फिर डायरेक्टली यहीं पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप अपनी स्टेटमेंट बेसिकली इन ऑपरेटर्स के साथ में, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो वेरिएबल्स को, तब आपको वैल्यू या फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। सो ये बाकी के आपको अपने आप से करने हैं, ओके। अगर नॉट इक्वल की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे किया नॉट इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, x नॉट इक्वल टू वाई, अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x 10 है, y 9 है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा।
है ना, बिकॉज स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि x 10 है और y 9 है, तो x y के बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे मैं इसको भी 9 कर देती हूँ, सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, सॉरी ये फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज x नॉट इक्वल टू y है। नॉट इक्वल टू y का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर x नॉट इक्वल टू y है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर x नॉट इक्वल टू y नहीं है, ठीक है, तो ये आपको फॉल ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देना, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये इक्वल किया है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, नॉट इक्वल टू y है ही नहीं। अगर नॉट इक्वल टू y होगा तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे इसको 10 कर दिया, अभी नॉट इक्वल टू y है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। यहाँ पे कंडीशन ये वाली फॉल्स हो गई ना, क्योंकि ये तो सही कह रहा है x तो बराबर है, लेकिन ये कंडीशन में क्या करा, अगर नॉट इक्वल टू y होगा तभी ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। क्लियर हुआ सभी को? यस ओके, और कोई है जिसको कोई डाउट हो कंपैरिजन में? मैम, समझ आ गया। ठीक है, गुड। सॉरी, ओके। सो उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें हमारा एंड और नॉट, ये 3 तरीके के हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं जब दो कंडीशंस को हमें बेसिकली क्या करना है, लॉजिकली कंपेयर करना है, ठीक है। जब दो कंडीशन को हमने लॉजिकली कंपेयर करना है तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं बेसिकली 3 तरीके से होते हैं, एंड और नॉट। एंड मतलब जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तभी ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 5, अगर x 5 से बड़ा है, सॉरी x 5 से छोटा है, x इज लेस देन 5, अगर x 5 से छोटा है मतलब कि x की वैल्यू 5 से छोटी है, एंड x इज लेस देन 10 और x की वैल्यू 10 से भी छोटी है, ठीक है, x की वैल्यू 5 से भी छोटी है और x की वैल्यू 10 से भी छोटी है, मतलब कि ना तो 5 से छोटी 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू है 5 लेस देन 5 होना चाहिए और लेस देन 10 भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट में ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज आपको हमेशा फॉल्स ही आएगा। मतलब कि दोनों में से कंडीशन एक भी ट्रू नहीं होगी, मतलब फॉल्स होगी, तो हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ही ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। लॉजिकल में क्या होता है कि दोनों कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन अगर स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू होती है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स किस कंडीशन में रिटर्न करेगा, जब आपकी दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है, तभी आपका बेसिकली आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, एक कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब आपकी दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। नॉट, नॉट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द एंड कंडीशन और अ नॉट कंडीशन, जहां पे आपने या तो नॉट लगाया यूज और एंड यूज किया या और यूज किया, उसका अपोजिट कर दोगे, उसका अपोजिट रिजल्ट चाहिए आपको, तो एक्सक्लेमेशन का साइन आप नॉट का साइन यूज कर सकते हो, तो रिजल्ट सेट, जैसे कि इन दोनों कंडीशन में अगर ट्रू आया है तो नॉट आपको फॉल्स दे देगा, अगर इस कंडीशन में आपका फॉल्स आया है तो आपको नॉट लगा दोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स की मतलब अपोजिट कर देता है कंडीशन को, ठीक है। और ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताए भी थे किस तरीके से हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है। लॉजिकल एंड मतलब कि दोनों ही कंडीशन जो है बेसिकली ट्रू होनी चाहिए तभी आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, एक इंटीजर टाइप वैल्यू ली गई है जिसका जो वैल्यू है वो 5 है, तो x में हमने 5 रखा और उसको हम
चेक करा रहे हैं कि ये कब ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमने लिया x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10, मतलब कि x 3 से तो बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए तभी रिटर्न करेगा। तो x जो है 5 है यहाँ पे, मतलब कि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई ये वाली, है ना। x इज ग्रेटर देन 3 मतलब कि 5 है, तो 3 से तो बड़ा है, कंडीशन ट्रू। अब ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, दोनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एंड के केस में, कि यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न होना चाहिए। x इज लेस देन 10, यस x इज लेस देन 10 बिकॉज x की वैल्यू तो 5 है, तो x की जो वैल्यू है वो 10 से भी छोटी भी है और 3 से बड़ी भी है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज द 5 इज द वैल्यू जो कि 3 से बड़ी है और 5 से छोटी है। समझ आया सभी को? यस मैम। नाउ वी कैन चेक, है ना, वी कैन चेक ऑल्सो। हमने यहाँ पे वैल्यू ली 9, ठीक है। अब मैं यहीं पे ही कंडीशन चेक करते हैं। x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 एंड कैसे लगाएंगे, इस तरीके से x इज लेस देन 10, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 10, दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट, ओके, ट्रू, दिस रिटर्न द ट्रू, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशन कंडीशन ट्रू हो रही। ट्रू हो रही है। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको 1 कर देती हूँ। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा, मैम फॉल्स। फॉल्स, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे एंड के केस में दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, मतलब कि ट्रू दोनों होनी ही चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लूं कि एक क्वेश्चन आपके मतलब बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन है और बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का क्या मतलब होता है, एंड का जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्या मतलब होगा, आपको दोनों ही क्वेश्चन करने हैं या नहीं, बताओ। मैम दोनों ही कर। हाँ जी, एंड के केस में आपको दोनों ही क्वेश्चन करने होंगे, कंपल्सरी है। लेकिन अगर वहां पे और आ जाता तो, वहां पे और आ जाता तो क्या करते, हम्म, जल्दी बताओ। अगर क्वेश्चन पेपर में और आ जाता है तो क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में और आ जाता है तो क्या करते हैं, दोनों में से एक करो, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना। ठीक है। यशवी, यशवी, गेट आउट, गेट आउट। सो अगर और आता है तो दोनों में से एक करना है ना, यही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एंड और जो है वो इसी तरीके से लाइज करता है कि अगर एंड है तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर और है तो दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अब मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, नाउ एग्जीक्यूट, सो ये फॉल्स आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 है तो 1 तो 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एंड की जगह यूज करती हूँ और कैसे हम पाइपलाइन यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई और, तो अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। अब और के केस में क्या होता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, मैम शायद ट्रू। शायद नहीं, कंपल्सरी ही ट्रू आएगा। चेक द रिजल्ट, यस ट्रू, बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, x इज लेस देन 10 है, ठीक है, मतलब कि 10 से छोटा है, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है। x इज ग्रेटर देन 3,
नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि ये बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 3, लेकिन ये तो 1 है, तो ये तो फॉल्स हो गई और ये ट्रू है ना। लेकिन एक तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू ही देगा। फॉल्स किस केस में देगा? मान लो मैंने क्या किया, अब इसको मैं क्या करती हूँ, 11 कर देती हूँ, है ना। अब मैंने 11 तो कर दिया, अब बताओ क्या देगा, रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या रिजल्ट आएगा। सोचो फटाफट, क्या रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से स्पेस दे के भी लिख सकते हो, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। बताओ, एक कंडीशन ये है, ये ट्रू हो रही है, यस ट्रू हो रही है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, बट ये तो फॉल्स हो रही है, लेस देन 10 बोल रहा है। रिजल्ट क्या आएगा और के केस में? रिप्लाई करो बच्चों जल्दी से, व्हाट इज द रिजल्ट? मैम फॉल्स। फॉल्स आएगा, और लगाया मैंने, एंड नहीं लगाया। सोचो एंड के केस में क्या होता है, सॉरी और के केस में, यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो रही है और एक कंडीशन ट्रू हो रही है, और बीच में और है दोनों के। एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है ना। दैट मीन्स और के केस में क्या होता है, या तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब ट्रू ही रिजल्ट आएगा। लेकिन फॉल्स कब आएगा, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। बट यहाँ पे एक तो ट्रू हो रही है, एक्स इज लेस देन 10 है, ये फॉल्स हो गई। एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, यस 11 है, तो ऑब्वियस ही बात है 3 से बड़ा है। तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटपुट? यस ट्रू, चेक कर लो, ट्रू ही आएगा, या ट्रू। बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें और की, तो और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आएगा, है ना, चाहे ये वाली कंडीशन ट्रू हो चाहे ये वाली। और के केस में फॉल्स कब आएगा, आप बताओ, फॉल्स कब आएगा और के केस में? जल्दी जब बताओ। दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। हाँ, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी तभी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन 3 तो है ही। अब मैंने मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको इसको 11 किया हुआ है, फॉल्स आएगा। मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेटर देन 11 कर दिया, ठीक है। एक्स इज लेस देन 10, 10 से तो बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। बट ये बोला एक्स इज ग्रेटर देन 11, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, दोनों कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी हैं और के केस में, तो क्या आता है रिजल्ट, यस इट इज फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमने फॉल्स है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी और के केस में, तभी रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू ही आएगा एक भी कंडीशन ट्रू होने पे। ओके, क्लियर हुआ सभी को? और एंड कंडीशन, एंड स्टेटमेंट, और यस मैम। ओके, डाउट तो नहीं है एंड और में? ओके, सो ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कराई थी, मैं अभी भी आपको फिर से रिवाइंड ही करा रही हूँ इसको। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नॉट, नॉट लॉजिकल नॉट, है ना। नॉट में मैंने आपको बताया था और एंड के साथ ही यूज होता है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि और का अपोजिट, इन दोनों कंडीशन का अपोजिट, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट ब्रैकेट यूज करना है मुझे। ये कंडीशन यहाँ पे जो है फॉल्स आ रही है, लेकिन मैं इसका अपोजिट करना चाहती हूँ, तो मैं नॉट अगर लगा दूंगी तो बेसिकली जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आया फॉल्स, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका अपोजिट रिजल्ट चाहिए, तो मैं नॉट यूज करूंगी, ठीक है। तो एंड के साथ भी नॉट यूज होता है और के साथ भी नॉट यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, अगर एंड और का जो रिजल्ट सेट है वो आपको अपोजिट करना है,
ठीक है, तो आप क्या यूज करते हो, नॉट यूज करते हो। ठीक है, तो नॉट जो है क्या करता है, आपके एंड और का जो रिजल्ट है वो आपका अपोजिट कर देता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स है कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। ओके, क्लियर हुई, क्लियर हुआ सभी को, लॉजिकल मैम एक बार एंड दोबारा लॉजिक। रिपीट कर दो। सो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, लॉजिकल एंड लॉजिकल और तो आपको क्लियर हो गया, एंड यस कंडीशन और कंडीशन क्लियर हो गई। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। सो नॉट के केस में क्या होता है कि जब हम एंड कंडीशन यूज करते हैं और कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है, सो उसका अगर हमें अपोजिट रिजल्ट चाहिए देन हम यूज करते हैं नॉट। नॉट का मतलब है जस्ट अपोजिट द रिजल्ट सेट ऑफ द एंड कंडीशन और कंडीशन। नन्नू, 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 बाहर जाओ यहाँ से, मम्मी आवाज नहीं करो। ठीक है, सो अपोजिट अगर हम करेंगे सो रिजल्ट क्या होगा, बेसिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड कंडीशन यूज की। ठीक है, अब एंड की कंडीशन में क्या है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। x इज 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, x को 5 कर देती हूँ। x इज ग्रेटर देन 11 होना चाहिए और x इज लेस देन 10 होना चाहिए। ग्रेटर देन 11 और लेस देन 10। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 11 और लेस देन 10 मतलब कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। लेस देन 10 तो है लेकिन ये फॉल्स हो रही है, तो रिजल्ट एंड की कंडीशन में क्या आता है, एक कंडीशन ट्रू हो रही मैम है, एक कंडीशन फॉल्स आएगा ना? फॉल्स आता है। लेकिन अगर मैं नॉट यूज करूंगी तो क्या होगा, नॉट क्या करेगा, इसके ट्रू रिजल्ट को आएगा। अपोजिट कर देगा। वैसे तो रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा, लेकिन अगर मैं नॉट लगा दूंगी आगे इसके ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। नाउ एग्जीक्यूट ट्रू दिस हो जाएगा। प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, ट्रू हो किसी जाएगा। भी एंड कंडीशन का और कंडीशन का रिजल्ट को हमें अपोजिट करना है तो हम जस्ट नॉट यूज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाता है, अपोजिट हो जाता है। फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके मैम। ओके, यस मैम। या सो ये एक्टिविटी थी, ये लास्ट टाइम हमने की थी। सो ये अगर हमें यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है, लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम कर सकते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 5 या 10 इज लेस देन 5, तो कोई भी आप ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। या फिर आपको अगर प्लस करना है तो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आपको करना है वो आप साइन यहाँ पे यूज करो। सो ये सिंपल एक्टिविटी थी, आप इसको करके देख सकते हो। ओके ओके, एक सेकेंड। मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी, अम्मा को बोल चुप हो जाओ, बोलो क्लास चल रही है। ओके, सो यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके, सो आज की क्लास में हमें जो मेन करना था वो था स्टार्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स सभी को क्लियर हो गए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे। ठीक है, सो स्ट्रिंग हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है,
अभी तक जो सी हम स्ट्रिंग लिख रहे थे, स्ट्रिंग ही लिख रहे थे, डबल कोट्स में कुछ भी आपको प्रिंट कराना, आउटपुट देना है, तो आप क्या करते हो, स्ट्रिंग यूज करते हो। कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे थे, किस तरीके से हम ऐसे कर रहे थे ना, मान लो मुझे कुछ भी अपना नाम प्रिंट कराना है, तो मैं एक स्ट्रिंग को कैसे दे रही थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो रितिव, मैंने एक ग्रीटिंग दिया यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम डबल कोट्स में प्रिंट करा रहे हैं। इसका आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, हेलो रितु, मतलब कुछ भी आपको प्रिंट करके दे देगा। क्या प्रिंट करके दिया, स्ट्रिंग, क्योंकि हमने अल्फाबेट्स में कोई वैल्यू जो है ली है, ठीक है, वर्ड्स में। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होती है वो आपकी अल्फाबेट्स, ओनली अल्फाबेट्स भी हो सकती है या फिर अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है। लेकिन अगर हमें नंबर्स लेने हैं तो हम उसको डबल कोट्स में नहीं लेंगे, वो हम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग मतलब एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग मतलब कि जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज यूज की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर हुआ स्ट्रिंग का, व्हाट इज स्ट्रिंग, कि जहाँ पे आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज जो आप लेते हो वो स्ट्रिंग कहलाती है। स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द डबल कोट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा डबल कोट्स में ही आती है ना। जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे वो आपको डबल कोट्स में लिखनी है। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. तो अभी तक हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे थे, है ना, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे थे। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है तो मुझे क्या डेटा टाइप देना होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, और हमने वेरिएबल का अगर हमें नाम लेना है तो मैंने लिखा str इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो रितु, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए, मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है str। वेरिएबल कभी भी डबल कोट्स में नहीं आता, ना सिंगल कोट्स में आता है। आपको वेरिएबल ऐसे ही आपको राइट कर देना होता है, क्योंकि इस वेरिएबल में क्या कंटेन किया हुआ है, ये वाली स्ट्रिंग। सो ये डबल कोट्स में आई हुई है और आपने इसको प्रिंट करा लिया यहाँ पे। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे एक एरर आई है बिकॉज हमने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं दिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव द टर्मिनेटर साइन आफ्टर द एंडिंग ऑफ द लाइन, है ना, एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट हम बोलेंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट की एंड में आपको एक टर्मिनेटर साइन जरूर लगाना होता है जावा में। सो यहाँ पे हमने एक वैल्यू जो ली थी स्ट्रिंग str में, स्ट्रिंग टाइप की, उसको हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया। सो ये आपका प्रिंट हो गया। ओके, Okay, मम्मी, ma'am. मम्मी, अपनी कहानी थोड़ा धीरे बोल लो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू जो है, अगर हमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या वर्ड्स हमें लेने हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। सो अ स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द डबल कोट्स। क्लियर हुआ स्ट्रिंग का आपको। जब भी आपको अल्फाबेटिकल कोई वैल्यू लेनी है या अल्फा न्यूमेरिक कोई वैल्यू लेनी है तो दैट्स कॉल्ड द स्ट्रिंग। उसका जो डेटा टाइप है वो हमेशा आप स्ट्रिंग लोगे, और स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज यू हैव टू राइट कैपिटल। ओके, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। ओके, क्लियर हुआ स्ट्रिंग आपको। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो स्ट्रिंग जो है उसकी हम लेंथ भी काउंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ भी काउंट कर सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है लेंथ। क्या फंक्शन होता है, लेंथ। सो लेंथ फंक्शन कैसे हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, लेंथ फंक्शन आप कैसे यूज करोगे। सो लेंथ फंक्शन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल हमें बेसिकली क्या करना होगा, ये हमने वेरिएबल लिया, ठीक है, इसके साथ हम डॉट LENGTH लेंथ, ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइक सर्कल ब्रैकेट्स आप यूज करोगे, ये फंक्शन नेम है।
ये लेंथ फंक्शन है, ये ऑलवेज रिमेम्बर, आपको ध्यान रखना है। लेंथ निकालने के लिए लेंथ नाम का फंक्शन हम यूज करते हैं विद द वेरिएबल जिसका हमें लेंथ निकालना है। तो ये वेरिएबल है, इसका लेंथ निकालना है हमें। बेसिकली इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं विद द स्पेस, ये काउंट होके बता देगा कितने कैरेक्टर्स विद द स्पेस आपका जो है उसकी लेंथ कितनी है। सो अगर मैं काउंट करूँ तो कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट करता है, 5 6 स्पेस हो गया, 7 8 9 10। तो आंसर यहाँ पे 10 आना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूट करके इसको रिटर्न कराने की, सो यहाँ पे 10 रिटर्न करा, तो ये राइट है बिकॉज 10 ही करेक्टर्स हैं अगर हम बात करें इस वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? लेंथ फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग के साथ काम करता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ लेंथ काउंट कर, लेंथ जो है वर्क करता है आपका लेंथ निकालने के लिए। अब सभी का होमवर्क क्या है कि आप सभी अपने अपने नाम की लेंथ निकाल के जावा के प्रोग्राम में दिखाओगे। जावा के प्रोग्राम के थ्रू सभी को अपने अपने नाम की लेंथ निकालनी है ना? क्लियर? ये आपका होमवर्क है सभी का। सभी जावा के प्रोग्राम के थ्रू अपने अपने नाम की लेंथ निकालोगे। कैसे? सिर्फ आपको लेंथ फंक्शन यूज करना है विद द वेरिएबल डॉट के साथ में, डॉट str डॉट लेंथ, तो लेंथ निकल जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, तो सभी आप अपने नाम की लेंथ निकालोगे थ्रू द जावा, जावा के लेंथ फंक्शन के थ्रू। लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ द जावा जो कि रिटर्न करता है जो भी आपकी जो स्ट्रिंग की आपने दी है, एक जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दिया है उसकी लेंथ काउंट करके आपको बता देता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा XYZ जो भी ABCD लिखा है वो टोटल कितने हैं उनकी लेंथ काउंट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है यहाँ पे जो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ लिखना भी है, टाइप भी करना है, तो आप क्या करते हो, सिंपल डबल कोट्स में लेते हो और कॉन्कैटिनेशन के लिए, वेरिएबल की कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस साइन यूज कर लेते हैं कि साथ में देना है। तो टोटल लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज, ठीक है, आपका ये क्या करेगा, इसके साथ में ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। सो अगर मैं बात करूं, मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे दी तो डबल कोट्स में आप दे सकते हो, साथ में कॉन्कैटिनेट करा सकते हो रिजल्ट के साथ में। सो इस तरीके से स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगी, टोटल लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज 10, है ना? सो आपको क्या करना है, सिंपल अपने नाम की स्ट्रिंग, आपके नाम की जो भी बेसिकली कितनी लेंथ है वो आपको निकाल के दिखानी है, प्रिंट करके दिखानी है थ्रू द जावा प्रोग्राम। कर लोगे सभी? Yes, ma'am. ओके, क्लियर, ठीक है। सो कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अभी तक किसी को कोई डाउट? हमने फर्स्ट फंक्शन किया है यहाँ पे लेंथ फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के साथ यूज होता है। स्ट्रिंग इन जावा इज एक्चुअली, ये आपका क्वेश्चन भी बनता है बेसिकली, स्ट्रिंग इन अ जावा एक्चुअली ना ऑब्जेक्ट, जिसे हम एक मेथड भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, विच कंटेन द मेथड्स दैट कैन परफॉर्म ऑन सर्टेन ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी फाउंड विद द लेंथ मेथड। अब स्ट्रिंग जो हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या होता है, लेंथ, मतलब कि आप स्ट्रिंग की जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपको अपने अपने नाम की लेंथ निकालनी है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके नाम की लेंथ काउंट होके आपको शो कर देगा। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? Yes, और ma'am. ठीक है, तो आज दो फंक्शन और करेंगे हम, Yes, ये ma'am. स्ट्रिंग के ही फंक्शन है। फर्स्ट वन इज अपर केस एंड सेकंड वन इज लोअर केस। अपर केस सभी को पता होगा, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है? अपर केस और लोअर केस पता है सभी को? Yes, ma'am. अपर केस मतलब कि सारे की सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे, और लोअर केस सारे के सारे स्मॉल में हो जाएंगे।
तो आप अपनी गिवन स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली अपर केस और लोअर केस में दे सकते हो, है ना। कैसे, जैसे कि हमने क्या लिखा है, हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो किस में है, टाइटल केस में है ना। मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा किस में हो जाए, आपका जितना भी, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इस लाइन को हम एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी प्रिंट एलन, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारा एक फंक्शन होता है अपर केस एंड लोअर केस। सो अपर केस के लिए हम यूज करते हैं डॉट अपर केस, ठीक है। तो ध्यान रखना, जावा में जब भी मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो सेकंड और उसके जो नेक्स्ट वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली फर्स्ट वन इज कैपिटल, कैमल केस में होता है हमारा, है ना। जावा जो है बेसिकली हमारा कैमल केस में फंक्शंस बने होते हैं। तो आप जब भी आपके मोर देन 2, ठीक है, 1 से ज्यादा अगर आपके वर्ड्स एक के साथ एक वर्ड है, तो हमेशा जो नेक्स्ट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होंगे। सो एक और जो हमने लेंथ के बाद सेकंड फंक्शन है टू अपर केस, और थर्ड फंक्शन है टू लोअर केस, अपर केस फॉर अपर करने के लिए और लोअर केस फॉर स्मॉल करने के लिए, ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, वेरिएबल के साथ में, हमारा वेरिएबल का नाम है str, और हम क्या कर रहे हैं, इसको अपर केस में कर रहे हैं, तो टू अपर केस, ठीक है। अब टू अपर केस कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो आपको कैसे शो करेगी, आपको रिजल्ट में आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे हमने फिर से मिस्टेक किया, टर्मिनेटर साइन नहीं दिया, दैट्स व्हाई इट गिवन द एरर। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट, अपर केस या क्योंकि में आ हमने तो गया, अपर टाइटल केस में। केस में दिया था, लेकिन ये आपको सारा अपर केस में दे रहा है। अगर मैं बात करूँ टू लोअर केस, तो अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, str के साथ में टू लोअर केस, ठीक है। अब मैंने लोअर केस यूज कर लिया। सो ये फंक्शन आपको याद रखने हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं, पहला लेंथ, दूसरा अपर केस, लोअर केस। सो आपका रिजल्ट आया हेलो रितु, बट ये सारे का सारा स्मॉल में है। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, तो आज हमने 3 फंक्शंस यूज कर लिए स्ट्रिंग के साथ में, टू अपर केस, टू लोअर केस, और लेंथ कैसे काउंट करनी है ना। सो आप 3 तरह के प्रोग्राम को आप कर सकते हो इजीली, कि अगर किसी ने बोला आपको अपने जो भी नाम को, अब आपको क्या करना है, पहले तो अपने नाम की लेंथ काउंट करनी है, उसके बाद आपको अपने नाम को कैपिटल लेटर्स में करना है, उसके बाद में आपको अपने नाम को लोअर केस में करना है, ठीक है। सो ये आपके 3 तरीके के बेसिकली आपके फंक्शंस हमने आज किए, जो कि स्ट्रिंग फंक्शन हमने किए हैं। पहला स्ट्रिंग फंक्शन जो है लेंथ काउंट करने के लिए यूज होता है, लेंथ फंक्शन, और दूसरा है अप टू अपर केस, जो कि बेसिकली क्या होता है, स्मॉल में सॉरी कैपिटल लेटर्स में आपको आपकी जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर देता है, और लोअर केस हम यूज करेंगे फंक्शन को, तो आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है वो बेसिकली सारी की सारी लोअर केस पे आ जाएगी। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक, यस मैम। ओके। सो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। बाकी के जो फंक्शंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट कोई, आफ्टर द कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो था वो था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल मैम जिसके अंदर आपका करेक्टर्स जो है, मल्टीपल करेक्टर्स जो है स्टोर होते हैं। हाँ जी बोलो बेटा, एनी डाउट। ऑपरेटर एग्जीक्यूट करके भेजे थे आपको ग्रुप में, अब एक बार देख लीजिए। हाँ मैं अभी देख लेती हूँ, ठीक है। वेरी गुड, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं लाइव क्लास में, उसके बाद आपको अपने आप से आप JDoodle के थ्रू या फिर आप अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो। अगर आपने जावा इंस्टॉल की हुई है तो आपको सिंपल फाइल क्रिएट करनी है थ्रू द
एक्सटेंशन डॉट जावा से, उसके बाद उसको कंपाइल करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। तो वैसे भी उस मेथड से भी कर लो, आप चाहो तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। जेडूडल मैंने आपको दिया ही हुआ है, जेडूडल पे भी आप अपनी फाइल को, जो शॉर्ट फाइल्स होते हैं, शॉर्ट कोड होता है जावा का, बेसिकली उसको आप राइट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ जो भी हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस थे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हमारी अब ट्यूसडे को होगी 7 o'clock, ठीक है। सो क्लासेस यस मिस मैम। नहीं करना, क्लासेस रेगुलर लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि एक क्लास जो होती है वो दूसरी क्लास पे ही डिपेंड करती है, ठीक है।